आम आदमी पार्टी और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां पहले से ही राघव चड्ढा पर आपके कई नेता बीजेपी से डरने का आरोप लगा रहे हैं, जहां राघव आरोपों पर अपनी सफाइयां पहले से दे रहे हैं। इस बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर एक बड़ा आरोप राघव चड्ढा पर फिर से लगाया है। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट कर दावा किया है और संकेत दिया है कि राघव चड्ढा भाजपा में जाने वाले हैं। इसलिए राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी विरोधी पोस्ट डिलीट कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि राघव चड्ढा की टाइमलाइन चेक करने पर बीजेपी और मोदी जैसे कीवर्ड से जुड़ा कोई भी आलोचनात्मक बयान नजर नहीं आता। उन्होंने कहा है कि अब उनके अकाउंट पर पीएम मोदी का जिक्र करने वाले सिर्फ 2 पोस्ट ही बचे। इन दोनों में ही उनकी तारीफ की गई। भारद्वाज ने दावा किया है कि जिन पोस्ट को पहले आपके दूसरे नेताओं ने कोट किया था वो भी अब गायब हो चुके हैं। सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट में लिखा, राघव चड्ढा ने अपने एक्स टाइमलाइन को पूरी तरह साफ कर दिया है। मोदी या बीजेपी के खिलाफ जितनी भी पुरानी आलोचनात्मक पोस्ट थी वो सब गायब हो चुकी है। मैंने पूरे अकाउंट को बीजेपी और मोदी शब्दों से गहराई से रिसर्च किया, लेकिन नतीजा चौंकाने वाला निकला। कोई भी पुराना आलोचना अब यहाँ पर नजर नहीं आती, कोई भी पोस्ट नजर नहीं आता। जहां सौरभ भारद्वाज के जरिए कहा गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश दिखाई देती है और ये साजिश राघव चड्ढा की है। जहां सौरभ भारद्वाज के जरिए राघव चड्ढा पर आरोप लगाया गया, जहां आपके जरिए राघव चड्ढा को पूरी तरह से घेरा गया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल पर भी चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पार्टी द्वारा पीटा गया है। आखिरकार किसके जरिए ये आरोप लगाए गए और क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। राघव चड्ढा को शीश महल में पीटने का आरोप। जय हिंद सेना प्रमुख और सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जय हिंद ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए। जय हिंद ने राघव चड्ढा की हालिया गतिविधियों और केजरीवाल की कार्य प्रणाली को लेकर पर्दे के पीछे हुई एक बड़ी डील और सारा विवाद पैसे का बताया। नवीन जय हिंद ने राघव चड्ढा की विदेश यात्राओं और उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि राघव चड्ढा पार्टी में मैनेजर की भूमिका निभा रहे थे और उनकी जो गतिविधियां हैं वो साफ दिखाई देती हैं और राजनीति को व्यापार इन दोनों ने बना दिया था, ऐसा नवीन जय हिंद का कहना है। नवीन जय हिंद ने आरोप लगाया है कि राघव चड्ढा केजरीवाल के मालदारों में से एक थे। आम आदमी पार्टी अब आम लोगों की नहीं बल्कि खास व्यापारी और डीलरों की पार्टी बन गई है। उन्होंने राघव चड्ढा को केजरीवाल का डीलिंग एजेंट बताया और अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच पैसे के इधर उधर करने के मामले को विवाद की जड़ बताया। जय हिंद ने बताया कि दिल्ली और पंजाब से उगाही का जो माल सिंगापुर भेजा जाता था वो माल सिंगापुर के बजाय इंग्लैंड भेज दिया गया था। इसकी वजह से राघव चड्ढा को दिल्ली के शीश महल कोठी और चंडीगढ़ के गुप्त कोठी में मुर्गा बनाकर 2 बार पीटा गया। सच्चाई को जनता के सामने लाएंगे जय हिंद ने कहा कि सच्चाई को जनता के सामने लाएंगे। जय हिंद ने चेतावनी दी कि वे जल्द ही इन डीलिंग से जुड़े दस्तावेज जो सबूत है उन्हें सार्वजनिक कर देंगे और आपके असली चेहरे को बेनकाब कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन की कोख से पैदा हुई पार्टी नहीं है, बल्कि अब ये डीलिंग की कोख से चल रही दुकान बन गई है। अगर केजरीवाल और राघव चड्ढा ईमानदार हैं तो दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा नवीन जय हिंद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी आज खुद सवालों के घेरों में खड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल संदिग्ध गतिविधियों पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, जय हिंद ने आरोप लगाया है। जय हिंद ने आगे कहा कि वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं।
और हरियाणा के हितों के लिए अपनी लड़ाई ऐसे ही जारी रखेगी। राघव चड्ढा को जनता के सामने आकर इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, ऐसा जय हिंद ने कहा है। उनका कहना है कि जब उनकी पार्टी की एक महिला सांसद पिटाई की सारी बातें देश को बता सकती है तो राघव चड्ढा को भी हिम्मत दिखानी चाहिए और सारी सच्चाई देश को बतानी चाहिए। केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले नवीन जय हिंद कौन? 1 जून 1981 को रोहतक जिले के भसरू कला गांव में जन्मे उन्होंने बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेकर अपने नाम के साथ जय हिंद जोड़ लिया। जय हिंद ने 2006-2007 में राजनीति में प्रवेश किया जब वे 10वीं कक्षा के छात्र थे। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से बाद में उन्होंने शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री हासिल की और साथ ही साथ एमजीयू में जय हिंद मोर्चा का गठन भी किया, जिसके लिए जय हिंद ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया था और 6000 यूनिट रक्तदान भी करवाया था। उनके पास पत्रकारिता में पीएचडी और योग में डिप्लोमा भी हासिल है। जय हिंद ने 2007 से केजरीवाल के स्वराज अभियान के साथ काम करना शुरू कर दिया था और वे अन्ना हजारे की 20 सदस्यीय कोर टीम के सदस्य भी रहे थे जब गांधीवादी ने 2011 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। जय हिंद को केजरीवाल का करीबी सहयोगी माना जाता है। जब केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी तब वे राष्ट्रीय स्तर पर आप की कोर कमेटी का हिस्सा थे। आपने 2016 में योगेंद्र यादव को पार्टी की आलोचना करने पर निलंबित कर दिया था और बाद में हरियाणा संयोजक नवीन जय हिंद को बना दिया था। जय हिंद 2014 के विधानसभा चुनाव में आपकी ओर से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार के प्रबल दावेदारों में भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी से लगातार विवाद बढ़ता गया और नवीन जय हिंद ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। स्वाति मालीवाल संग क्या रहा विवाद? नवीन जय हिंद स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं। उन्होंने स्वाति मालीवाल संग प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक ले लिया था। बता दें कि उनकी और स्वाति मालीवाल की मुलाकात 2011 के इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के दौरान हुई थी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ और दोनों ने 23 जनवरी 2012 को शादी की थी। हालांकि दोनों का रिश्ता लगभग 10 साल तक चला, जिसके चलते 2020 में उनका तलाक हो गया। 19 फरवरी 2020 को स्वाति मालीवाल ने खुद ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कभी कभी सबसे अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते। दोनों की एक बेटी भी है जिनका नाम नेया बताया जाता है। दोनों रिश्तों में साथ तो नहीं है, लेकिन कई मौकों पर अपने विचारों के साथ देखे जाते हैं। बेशक दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन कई मौकों पर अपने विचारों के जरिए एक साथ नजर आए। अब जय हिंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते थे, वैसे ही राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल के अजीज माने जाते रहे, लेकिन अब रिश्तों में खटास आ गई। देखना होगा कि नवीन जय हिंद के आरोपों के बाद ये मामला कहां तक जाता है, क्योंकि नवीन जय हिंद ने तो खुले तौर पर कह दिया है कि राघव चड्ढा की पिटाई हुई थी शीश महल में और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा मिलकर डीलिंग करते थे, सौदा करते थे व्यापारियों के साथ, और यही एक बड़ा कारण लीकर पॉलिसी का भी नजर आया था। लेकिन कोर्ट से इस मामले में अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं को बरी कर दिया जाता है, लेकिन नवीन जय हिंद कहते हैं कि वो खुलासा करेंगे, सबूत सार्वजनिक करेंगे। देखना होगा इस मामले में राघव चड्ढा कहां तक फंसते हैं। क्या आम आदमी पार्टी फंस चुकी है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? जो आरोप लगाए गए हैं, राघव चड्ढा अब इस पर सफाई देंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों की सफाई तो वीडियो के जरिए लगातार राघव चड्ढा दे ही रहे। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।